हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तबीयत थोड़ा सी ख़राब है बट ठीक है, इट्स ओके। काम चल रहा है और वही ज़रूरी है, काम चलना चाहिए। तो एक्चुअली वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम है यार, पता है मेरी वो, और वो इतने जल्दी ठीक होगी नहीं। वो चलेगी अब मेरे साथ काफ़ी टाइम तक, तो उसके साथ ही मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, कल थोड़ा ज़्यादा तबीयत डाउन थी, आज थोड़ा ठीक है। और मैंने टेस्ट पता है अलग अलग टुकड़ों में दिया है, एक साथ नहीं दिया। तो इसलिए मैंने स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया, क्योंकि वो अब एक एक पार्ट करके थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके किया, तो वो हो नहीं पाया अच्छे से, है ना। तो विनर्स का फाइनली स्कोर मेरा अगर सबको ऐड करूँ तो कम है यार, 152 गया है मेरा स्कोर, है ना। और मैंने शायद कल या परसों ही बता दिया था कि मेरा इस बार स्कोर शायद डाउन रहेगा। सत्यादी का देने की हिम्मत ही नहीं हो रही यार। एक तो वो सीडीपी की क्लास देखेंगे तो वो उसमें आज से सॉल्यूशन करा देंगे, है ना, कल भी आज भी। तो सीडीपी का मैंने खैर अभी यूट्यूब वाली क्लास नहीं देखी, इसी कारण नहीं देखी कि टेस्ट देना था। बट यार हिम्मत नहीं हो रही, पता है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी ना, तो आवाज़ भी साथ नहीं दे रही और फ़ीवर काफ़ी था कल से। तो थोड़ा सा कम बैठी थी आज पढ़ने के लिए। तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। तो फ़िलहाल सत्यादि का पेपर नहीं दिया है, दूंगी मैं ज़रूर, क्योंकि छोड़ूंगी नहीं, है ना, पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो कभी भी जब भी दूंगी मैं बता दूंगी, है ना। बाकी ये पता है मुझे कि नंबर कम होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी 2-3 दिन बाहर घूम कर आ गई ना। अब क्या है, अपन मतलब रात में भी अगर आप घूमने जा रहे हो थकान तो रहती ही है, और तबीयत ख़राब अगर है तो और ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ठीक है। वैसे आप लोगों में से गरबा खेलने कौन जा रहा है, कमेंट करके बताना कौन कौन जा रहा है गरबा खेलने। और मंडला साइड तो है ही नहीं यार, गरबा का प्रचलन नहीं है इस साइड। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ माता जी का पंडाल मिलेगा, और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, भजन वगैरह, या कहीं कुछ कार्यक्रम हो जाते हैं। 2-4 जगह थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे। और गरबा इस साल इस सीज़न में थोड़ा सा कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, बढ़ा है कहीं कहीं, बाकी पूरे में नहीं है। जैसे मतलब बाहर जबलपुर इंदौर में है कि पूरे में रहता है कंप्लीट, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। पता नहीं, पता कुछ लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है, और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आना ही पड़ेगा वैकेंसी को, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। और वो इस गैप को कितना भी एक्सटेंड कर लें, वैकेंसी आएगी ही। भले ही वो आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी चली जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी, है ना। तो वो लेट कितना भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते कि कैंसिल कर दें। तो क्योंकि 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, कि कुछ लोग बोल रहे हैं आप लोग फालतू तैयारी कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप वर्ग 3 की वर्ग 2 की कर लो। तो देखो, वो डिले करना उनकी आदत में है, कोई भी एग्ज़ाम वो सडनली करा नहीं सकते, है ना। व्यापम हमेशा से फेमस रहा है, तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, आपका काम सिर्फ तैयारी करना है, उसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए आप अपने हाथ तैयार रखिए, आप अपनी साइड से पढ़ाई करिए, और कोशिश करिए कि सारे सब्जेक्ट में एक जैसी कमांड हो जाए। और देखो, 4 सेक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओ, लेकिन एक ट्राई कर सकते हो, है ना। और जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन बहुत अच्छे रखो। 2 सेक्शन कौन कौन से, एक तो सीडीपी और एक पोषण स्वास्थ्य, ये आप बहुत अच्छा रखो, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद के जो बचे हुए नंबर हैं वो मैनेजमेंट और सेकंड पार्ट से आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पता है, आप चारों सेक्शन पे काम करोगे तो आप काम तो कर लोगे, आप पढ़ लोगे, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन एक होता है ना जो खुद को पॉजिटिव फीलिंग आती है, कि जैसे आपका टारगेट है कि 160 प्लस लाना है, किसी का टारगेट है 170 प्लस लाना है। तो उसके लिए क्या है, किसी एक पार्ट को आपको ऐसा करना पड़ेगा, 2 पार्ट को, कि आपको उसमें से 100% नंबर आना चाहिए। जैसे सीडीपी 45 है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जितनी भी अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें एटलीस्ट 40 आ जाए, आपका 40 प्लस आ जाए, है ना। तो कोशिश कर सकते हैं, आ भी सकते हैं नंबर, है ना। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और आपका जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि सबसे अच्छा तैयारी का जो सोर्स है ना वो PYQ सिलेबस और आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस खूब सारे अटेम्प्ट करो, तो आपको ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज़ होंगे, है ना। जैसे देखो, जिसके CDP में नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो एक काम कर लो सबसे पहले कि PYQ उठा के पूरा CDP वाला पार्ट अलग कर लो। मतलब या तो प्रिंट आउट निकलवा के पूरा CDP का अलग रख लो, ठीक है। ये जो लोग नोट डाउन करके पढ़ते हैं या लैपटॉप पे पढ़ते हैं, CDP का पार्ट ही अलग कर दो। आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये दिख जाएगा, जब आप सिर्फ CDP के क्वेश्चन देखोगे, आपको ये हो जाएगा कि यार CDP में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, एक क्वेश्चन वहाँ से आया है, इस टाइप का, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, आप वो पूरा पूरा पार्ट रिवाइज कर लो, है ना। जैसे पोषण स्वास्थ्य से कुछ कुछ क्वेश्चन कितने अजीब अजीब से आए हैं, जैसे कि आपका ये कुपोषण का वर्गीकरण, ये शायद किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन कुपोषण का वर्गीकरण कितना सारा है। मतलब गोमेज वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण, इस टाइप का। फैट से क्वेश्चन कितने अजीब आए हैं, फूफा मूफा, इस टाइप के। ये अपन को एक्चुअली में पढ़ाया नहीं गया, या पढ़ाया भी गया है तो वो सिर्फ PYQ में जो क्वेश्चन आया है उसको नोट डाउन कराया गया है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल थ्योरी नहीं है ना। तो ये आपके एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, जो आपकी PYQ को देख के एनालाइज करके और अपनी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ थोड़ा सा आगे लेके जाता है। तो आप जब तक आपके पास टाइम है, कोशिश करो कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप एक एक पार्ट को मजबूत कर पाओ। और आप जितना ज़्यादा मजबूत कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे, है ना। और नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। देखो, नंबर पे इतना ध्यान मत दो जितना कि अपना थ्योरी पार्ट अच्छा करने पे ध्यान दो, है ना। PYQ पे ध्यान दो, सिलेबस पे ध्यान दो, और इस पे ध्यान दो कि आपको सब कुछ याद है कि नहीं। देखो, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में, कितने इसेंशियल है, कितने नॉन इसेंशियल है। आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को याद नहीं होंगे। कमेंट करके बताना कितने इसेंशियल है, कितने नॉन इसेंशियल, उसके नाम। क्योंकि मैं खुद उसके 9 में से 2-4 नाम मुझे भूल जाते हैं, कई बार 1-2 भूल जाते हैं। हाँ, ट्राई करने पे पूरे 9 याद आ जाएंगे, पेपर में शायद याद आ जाए, लेकिन अभी कोई वर्बली अगर मुझे बताना हो आपको, तो मैं 1-2 नाम स्किप कर दूँगी, है ना। तो क्यों ना उसको बार बार रिवाइज कर लो। सेम सारी चीज़ें होती हैं। टीकाकरण, आपका किस एज से किस एज तक टीके लगते हैं, कौन सा टीका किस एज में लगता है, किस बॉडी के किस पार्ट में लगता है। सोचो, 2017 की PYQ में सब बोलते हैं इतना इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है, किसी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तक आया है कि ये टीका कौन सी पेशी में लगता है। मतलब समझ रहे हो आप, इंट्रामस्कुलर जो टीका होता है कौन सी मांसपेशी में लगता है। तो क्वेश्चन इतना डीप में गया था 2017 में ही। क्योंकि आप जब देखोगे 10 से 15 शिफ्ट का पेपर बनाना है, तो ऑब्वियसली कुछ शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और कुछ में बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दोनों साइड से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं यार, टीकाकरण मैंने पढ़ लिया, कौन सा टीका कहाँ लगता है, कितना डोज लगता है, कब लगता है, मेरा काम चल गया, तो नहीं। आप जब PYQ देखोगे, एनालाइज करोगे, तब आप अपनी जो अप्रोच है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर पाओगे, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे शायद। क्योंकि अब सब लोग पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा सबने पढ़ लिया है, सबके पास थ्योरी है, सबके पास नोट्स हैं, सबके पास कोचिंग है, बहुत इजीली अवेलेबल है, इतने कम कम में कोर्सेज हैं, बुक्स हैं। तो सीधे सीधी थ्योरी सबने पढ़ ली है। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो आप भी अपना पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करो, अच्छे से PYQ को एनालाइज करो, उसके बाद स्टार्ट करो, है ना। और सब लोग अपना अपना ध्यान रखना। मौसम बहुत बेकार हो रहा है, पता है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है सबकी वापस से। और मेरा मतलब पेटू तो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं मतलब बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं हूँ यार, कुछ ना कुछ हो ही रहा है मुझको। तो सब लोग अपना ध्यान रखना, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में ना। ऑल द बेस्ट।